रजब भट्ट की माशाल्लाह शादी है। एडवांस उसको बहुत बहुत शादी की मुबारक हो। रजब, आज मैं तुमसे मुखातिब हूँ। अल्लाह करे कि तुम मुझे देख लो, मुझे सुन लो। अगर दुनिया संवारना चाहते हो और आखिरत भी इसके साथ संवारना चाहते हो ना, तो अपनी बीवी को कंटेंट का हिस्सा ना बनाना। वो हमारी बच्ची है, वो हम उसको इज्जत समझते हैं। आपकी बहन को भी हम इज्जत समझते हैं, आपकी माँ को भी हम अपनी इज्जत समझते हैं। और मैं सैयद घराने से बिलोंग करती हूँ। मेरे बच्चे सैयद हैं, इमाम मूसा काज़िम की लड़ी में से हूँ। मेरे बच्चे इमाम जाफर सादिक की लड़ी में से हैं और हम सैयद हैं। सैयद, आपको पता है जो ओरिजिनल सैयद होता है ना, वो चाहे जितनी भी एज की लड़कियां हो जाए ना, वो गैर सदात में शादियां नहीं करते। और मैं खास कर, तुम इसके मानने वाली हो सैयद से, तो इसलिए मैं तुम्हें ये पैगाम दे रही हूँ कि बच्चे और किसी के अगर सुनो ना सुनो, तो उस सैयद जात की जरूर सुन लेना। वेलकम टू माय चिड़िया कुकिंग एंड व्लॉग। जी वीवर्स, कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और आपकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। नए आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिए ताकि हर आने वाली जो वीडियो है आपको बर वक्त मिलती रहे। तो सुना है जी, सबसे पहले तो ये है कि रजब भट्ट की माशाल्लाह शादी है। एडवांस उसको बहुत बहुत शादी की मुबारक हो। रजब, आज मैं तुमसे मुखातिब हूँ। अल्लाह करे कि तुम मुझे देख लो, मुझे सुन लो। बच्चे देखो, जो भी अभी तक आप कर रहे हो, किया है, बहुत सारे लोग इस पे पहले भी वीडियो बना चुके हैं, अपने अपने मुताबिक कुछ बुरा कह रहे हैं, ज्यादा बुरा ही कह रहे हैं, क्योंकि आप जो मिस्किन हमारी न्यू जनरेशन को पैगाम दे रहे हो ना, इस पे हमें ऑब्जेक्शन है। आपको अल्लाह ताला अगर करोड़ों में नवाज रहे, ये चीज हम नहीं आपसे छीन सकते, कोई भी नहीं छीन सकता। ये अल्लाह की मिसके अल्लाह की तरफ से आपकी एक सपोर्ट है, हेल्प है। मगर इसके लिए बच्चे जो आपने किया ना, इसके कंटेंट जो घरेलू बनाया, उसमें माँ बहन ये वो, अब माशाल्लाह बीवी आने वाली है, तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरे बेटे के जैसे हो तुम, मेरे बेटों की एज के हो तुम, तो अल्लाह ताला मजीद तुम्हें तरक्की दे। मगर हम्बल रिक्वेस्ट है कि बच्चे खुदा के लिए अगर दुनिया संवारना चाहते हो और आखिरत भी इसके साथ संवारना चाहते हो ना, तो अपनी बीवी को कंटेंट का हिस्सा ना बनाना। वो हमारी बच्ची है, वो हम उसको इज्जत समझते हैं। आपकी बहन को भी हम इज्जत समझते हैं, आपकी माँ को भी हम अपनी इज्जत समझते हैं। मैं माँ हूं तो वो भी माँ है ना। मगर बच्चे, जिस तरह आपने मिसके कंटेंट बनाया, जो मिसके जो जो भी आप उसमें यूज कर रहे हो अपनी बहन को दिखाने का, हालांकि आप अपने आप को मोमिन कहते हो, यानी आपका अकीदा जो है वो शियों वाला है, कास्ट मेरा ख्याल में आपकी बट है। तो मैं थोड़ा सा तारुफ करा देती हूँ आपको, मैं भी आपको क्लिक करे कि अगर आप अपने आप को मोमिन कहते हो ना, ठीक है, हमारे अमल ऐसे नहीं है, हमारे अमाल ऐसे नहीं है, मगर हम मैं किस कास्ट से बिलोंग करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं इमाम मूसा काज़िम की लड़ी में से हूँ। मेरे बच्चे इमाम जाफर सादिक की लड़ी में से हैं और हम सैयद हैं। आप सैयदों के मिसके उस वाकया करबला को मानते हुए आप उन दिनों में कितना मिसके अदब और एहतराम करते हो। मैं कहती हूँ कि ये बात अगर कोई झूठ भी कह दे ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि 110% ये सच है कि मैं सैयद हूँ और मैं सैयद घराने से बिलोंग करती हूँ। मेरे बच्चे सैयद हैं। सैयद, आपको पता है जो ओरिजिनल सैयद होता है ना, वो चाहे जितनी भी एज की लड़कियां हो जाए ना, वो गैर सदात में शादियां नहीं करते। चाहे जितनी भी पढ़ी लिखी है ना, वो गैर सदात में हमारी लड़कियां खुद ही नहीं करती शादियां। इवन कि मेरी एज की अभी भी मेरा हमें 3 से 4 कजन बैठी हुई हैं, जिनकी देखा जाए तो डिग्रियां जो है ना, उनकी अपने वेट से भारी हैं। यानी ये नहीं है कि जहालत है, अनपढ़ है, इसलिए वो गैर सादात में शादी नहीं करते। क्योंकि अब मैंने भी इस चीज को मिसके सूरह निसा को पढ़ा है, देखा है, सुना है, मिसके उसका तर्जुमा तर्जुमा जो है, उस चीज को हमने डिटेल से पढ़ा है। उसमें भी हमें यही हिंट्स मिलते हैं कि जो सैयद जाती होती है ना, वो गैर सैयद के लिए हराम होती है ना, जायज ही नहीं है, निकाह जायज नहीं है। तो मेरा बच्चा, मेरा ये कोई वो इसके फड़ मारने का नहीं था। जो हूं मैं हूं। हाँ, ये है कि इंसान जो है ना, इंसान का जो अमल है ना, वो बुरा हो सकता है, अमल अमाल बुरे हो सकते हैं। सैयद जात बुरी नहीं हो सकती, सैयद जात नाउज़ुबिल्लाह कभी भी बुरी नहीं है। इसको बुरा कहने वाले और इसको गाली गलौज करने वाले, वो इंशाल्लाह इस दुनिया में भी और आखिरत में भी इसका जो अजाब है उससे जरूर फैज पाएंगे। फैज पाना ही कहूंगी ना, बहुत जेलसी मैंने लोगों में देखी है
कि जहाँ सैयद का नाम आ जाता है ना तो वो बड़े कहते हैं लो जी है अंजलि तो अंजलि खुद बटन। ठीक है, हम लोग गलती की तरफ हैं, हम लोग उस तरफ वैसे नहीं है जो हुक्म है। आ जाती है जी सैयद की बात, सैयद को अगर पर्दा, आप लोग बहुत से ऐसे कमेंट्स आएंगे जी सैयद होती तो ऐसे होता, सैयद होती तो ऐसा होता। पर्दा एक जैसा हुक्म है सैयद के लिए भी और हर मुस्लिम खवातीन के लिए, बच्ची के लिए, औरत के लिए। ये नहीं है कि सैयद को एक्स्ट्रा पर्दा का हुक्म है और जो आम मुस्लिम है और कास्ट है जो उनको है उनको थोड़ा कम है या उनको रियायत है, उनको ये भी रियायत है वो गले में भी ना ले, उनको ये भी रियायत है कि वो 2 पीस ही पहने, उनको ये भी रियायत है कि वो छोटे छोटे कपड़े भी पहने। ये पकड़ मुझसे भी होनी है और तमाम उन मुस्लिम खवातीन, बच्चियां, औरतें उनसे भी होनी है जो पर्दा नहीं करते। ठीक है, इस वक्त मैं अपने घर में बैठी हुई हूँ, मैं आपको बताना नहीं चाहती कि मैं जब बाहर जाती हूँ बिजनेस के लिए तो उस वक्त मेरा गेटअप क्या होता है, क्योंकि मैंने अपना बिजनेस पॉइंट अभी दिखाया ही नहीं है, मैं इसको शायद दिखाना भी नहीं चाहती। आपको पता ही है मौजूदा जो समझ लें कि रिएक्शन वालों के साथ दुश्मनियां चल रही हैं, तो इस पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए मैंने अपने जो मेन वो जो है ना मेरा यूनिट्स कह लें, मेरे मीन्स के शॉप्स कह लें, वो मैंने नहीं दिखाई। मैं भी कभी मैं थोड़ा बहुत उसको दिखा दूं तो बस यही थोड़ा हमने हिडन रखना होता है। अगर ऐसी मीन्स के इस तरह की जहालत जो चल रही है ना, जो गंद गलाजत चल रहा है ना, तो उसको लेके हम थोड़ा कॉन्शियस हो जाते हैं, क्योंकि वो मेरा रोजगार है, तो मैं अपने रोजगार का नुकसान कभी नहीं उठा सकती। अल्लाह ना करे, अल्लाह की तरफ से ना हो। हाँ, जो ऐसे बंदे हैं उनकी तरफ से होता है कि वो शरारती है, बहुत सा ऐसा टोला है जो शरारतों में है, जो बहुत ही मीन्स के बुराई की तरफ है, बहुत ही गलीज जुबान इस्तेमाल कर रहा है। बहरहाल जी, आज जुमे का दिन है, अल्लाह जाने और वो जाने, और जो भी हूँ मैं इस वक्त, अगर मीन्स की बापर्दा खातून नहीं हूँ मगर हूँ मैं सैयदजादी, अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरी अल्लाह की शान है, मुझे इस चीज पे प्राउड है। हम जो भी हैं जैसे भी हैं ना, उस जात से हैं। हम जैसे उन्होंने कुर्बानियां दी, वाकया करबला में से जो हजरत ज़ैनुल आबदीन बचे थे ना, हम उनकी नस्ल में से है, 12 इमामों की नस्ल में से है। इमाम जाफर सादक और इमाम मूसा जो थे उनकी लड़ी में से हूँ मैं और मेरे बच्चे। और मैंने बताया है कि सैयदजादियां मेरी उम्र की भी बैठी हुई हैं, उन्होंने शादियां नहीं की। तो रजब, अगर आप सैयद के मानने वाले, अगर आप उनकी, मुझे नहीं पता वो उसको क्या कहते हैं, वो जो घोड़ा आप निकालते हैं ना, क्योंकि अपना अपना अकीदा है, हमें इस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। हालांकि बहुत से फ्रेंड्स ऐसे हैं हमारे जो हैं अहले तशी हैं। अहले तशी एक अकीदा है, अहले तशी ये नहीं है कि वो शाह नहीं होते, सैयद नहीं होते, जरूरी नहीं है। वो लोग समटाइम लोग समझते हैं जो इसके शिया होते हैं वो शाह होते हैं। शाह, शाह एक लकब है, सैयद जात है। ये जो शिया है ये अकीदा है। तो इस चीज को आप लोग समझे, शिया अकीदा है, शाह लकब है। शाह मीन्स के उसको कहते हैं शान वाला। शाह का मतलब होता है शान वाला। सेम टाइम आपने इंडियंस किसी ना किसी मूवीज ड्रामे में भी ऐसा सुना होगा कि उधर भी उसको शाहजी कहते हैं। शाहजी इसलिए कहते हैं कि वो जमीनों का मालिक होता है, चाहे वो हिंदू है। तो शाह लकब है बड़ा होने का, चाहे वो इसके फाइनेंशियली तौर पे बड़ा है या वो एज में बड़ा, एज में तो नहीं होता, फाइनेंशियली तौर पे जो स्ट्रांग चौधरी टाइप का होता है ना, तो उसको भी लोग शाह कहते हैं। तो शाह का ये मतलब नहीं होता कि शाह सैयद है। सैयद सैयद है, और सैयद अल्हम्दुलिल्लाह हम हस्बी नस्बी सैयद है। तो कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ कि मुझे दिखाना पड़ा तो मैं इंशाल्लाह आपको अपना शजरा भी दिखा सकती हूँ, और हमें इस चीज पे प्राउड है। ठीक है, हम गलती पे हैं, हम इस चीज पे नादम हैं। जब अल्लाह का हुक्म होगा, मैंने बताया ना कि मैं घर में ऐसी हूँ, शायद मैं बाहर ऐसी नहीं हूँ। शायद मैं बाहर मार्केट लेवल पे जाऊं तो मैं टोटल एक पर्दे के साथ जाती हूँ, और मुझे इस चीज को मिसके आपके सामने क्लियर करना जरूरी नहीं था। मगर आज अगर मैंने आपको कॉस्ट बताई है तो बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आएंगे उसमें जेलसी, क्योंकि शुरू से ही इस कौम के साथ जेलसी की है, इस जात के साथ जेलसी की है। वो कूफा वालों ने क्या किया है वो आपके सामने ही है। तो ऐसे अभी भी जो इसके गजा में हो रहा है, जैसे हो रहा है, आपको कूफा वाले अभी भी नजर आते हैं, आपको इस तरह के मुनाफिकीन अभी भी नजर आते हैं ना, जिन्होंने हक सच की आवाज नहीं उठाई, ना उठा रहे हैं। तो ये जी सारे मामलात हो गए। रजब, मुझे एक तो मैंने पहले भी आपको कह दिया है कि आपको एडवांस इस चीज की मुबारक हो। आई होप कि आप मेरी बात को एग्री करेंगे। अगर आप तक मेरी ये वीडियो पहुंच गई तो मुझे ये है कि बच्चे अपनी बीवी को खुदा के वास्ते इस यूट्यूब पे मत लेके आना,
गैरतमंद होने का मुजाहरा करो। बीवी एक गैरत होती है, बीवी एक ऐसी चीज है कि घर में भी इस्लाम के मुताबिक ये है कि उसको तो देवर और जेठ से भी पर्दा है। वो कुरान में है ना कि देवर और जेठ जो है ना सबसे पहले आग है। तो तुम बच्चे इस गंदे भेड़ियों जैसे मुआशरे में अपनी इतनी खूबसूरत बीवी को लेके आओगे, हमें इस चीज का इंतहाई दुख होगा। तुम अपनी बहन को लेके आ रही हो, ठीक है जितना करना था कर लिया, अभी भी तो बस इस्तगफार कर लो, उसको इस तरह ना लेके आओ, उसके साथ इस तरह के प्रैंक ना करो। देखो इस दुनिया से कितने बादशाह चले गए खाली हाथ के, क्या लेके जाना है, बड़ा कुछ माशाल्लाह कमा लिया है, एक जिंदगी गुजारने के लिए बहुत कुछ है माशाल्लाह, तुम्हारी अगली नस्ल के लिए भी बहुत कुछ है। अगर इज्जत शर्म का इसके गुजारा करना है ना तो बहुत है बच्चे, ये बहुत ज्यादा है। मगर मगर हम लोग तो बड़ा होने की वजह से, और मैं खास कर तुम इसके मानने वाली हो सैयद से, तो इसलिए मैं तुम्हें ये पैगाम दे रही हूँ कि बच्चे और किसी की अगर सुनो ना सुनो तो उस सैयद जात की जरूर सुन लेना जिसको तुम मानते हो, जिसके लिए आप 40 दिन का जो मातम है वो भी करते हो, भला जो भी है आपका अकीदा है। हम इस चीज पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई इतराज नहीं, क्योंकि हम इस चीज को जानते ही नहीं है, हमने पढ़ा ही नहीं है इस चीज को ना। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज।